प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडली को देख करके यह कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में स्थित केतु आपको कैसा प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा या फिर अशुभ प्रभाव देगा। किसी भी ग्रह का प्रभाव उसकी दशा और अंतर्दशा में विशेष रूप से प्राप्त होता है। जीवन में भी ग्रह अपना प्रभाव अवश्य देते हैं, लेकिन मुख्य प्रभाव तो दशा और अंतर्दशा में ही प्राप्त होता है। अब ऐसी अवस्था में जब भी आपको केतु की महादशा प्रारंभ होगी या फिर केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, तो वह समय आपके लिए कैसा रहेगा, उस समय पर अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यह आप अपने केतु की स्थिति से जान सकते हैं। और अपने केतु का प्रभाव बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आपको इसके पूर्व मैंने राहु और शनि की जानकारी दी है कि आपको राहु और शनि आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव देंगे। आज इसी श्रृंखला में केतु की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और आगे आने वाली वीडियो में गुरु और उसके बाद अन्य सभी ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्हें ज्योतिष की ज़्यादा समझ नहीं है, ज्योतिष को ज़्यादा जानते नहीं हैं। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूं। आप प्रयास करें कि अपनी कुंडली को या किसी की भी कुंडली को अपने सामने खोल करके बैठ जाइए और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसे आप केवल मिलाते जाइए। कुछ पॉइंट आपके अंत में निकल के आएंगे, उस पॉइंट के द्वारा आप ये जान जाएंगे केतु का प्रभाव कैसा है। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से अपने केतु का प्रभाव जानना है। सर्वप्रथम आप यह करें, आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे एक लग्न कुंडली बनी हुई है। ये लग्न कुंडली में विभिन्न भाव के क्या नाम होते हैं वह लिखा हुआ है। यहां पर कोई भी अंक नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है। ये मैंने उदाहरण के लिए ली है। इससे आपको केवल समझना है किस भाव को क्या कहते हैं। बीच सेंटर में आप लग्न लिखा देख रहे हैं, उसे प्रथम भाव भी कहा जाता है। आपको भी अपनी वही कुंडली सामने रखनी है जिसमें लग्न का चार्ट आपके सामने बना हुआ हो, जिसके केंद्र में लग्न लिखा हुआ हो। उसमें आपको देखना है कि केतु किस भाव में बैठे हैं। आपको नंबर नहीं देखना किस अंक पर केतु बैठे हैं, आपको यह देखना है कि केतु किस भाव में है। जैसे यहां पर भाव के नाम आपको दिख रहे होंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। इसी प्रकार कुंडली के द्वादश भावों में केतु किस भाव में है आप पहले वह देखिए। अगर आपकी कुंडली में केतु तृतीय भाव में, जहां पर आप लाल सर्कल देखते जा रहे हैं, वहां पर अगर आपके केतु बैठे हैं तो ये केतु अच्छे हैं। तृतीय भाव में, नवम भाव में, एकादश या द्वादश भाव में, इन चार में से किसी भी भाव में अगर केतु बैठे हैं तो ये केतु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम और अष्टम भाव में अगर आपके केतु बैठे हैं तो ये केतु आपको कुछ अच्छा और कुछ खराब प्रभाव देते नजर आएंगे। इसीलिए आप इन जो सर्कल है इन्हें हरे रंग से करा हुआ देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केतु अन्य भाव में बैठे हैं तो वहां पर आप सर्कल नहीं देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर जहां पर लाल सर्कल किए हुए, लाल गोले किए हुए हैं, वहां पर आपके केतु बैठे हैं तो आप अपने केतु को 40 अंक प्रदान कीजिए। अगर जहां पर हरे सर्कल किए हुए हैं वहां पर आपके केतु बैठे हैं तो आप अपने केतु को 30 अंक प्रदान कीजिए। और अन्य भाव पर होने पर आप अपने केतु को 0 अंक प्रदान कीजिए। अन्य जो भाव जिनमें गोले नहीं है वहां पर केतु का कुछ अधिक प्रभाव अशुभ होता है और सामान्यतः अच्छी स्थिति केतु उत्पन्न नहीं करते हैं।
इसीलिए वहां पर केतु को मजबूती और बल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप पहले अपने केतु के भाव की स्थिति को देखिए, उसके अनुसार उसे अंक प्रदान कीजिए और आगे आपको उस अंक की आवश्यकता पड़ेगी, आप उसे ध्यान में रखिए। जिन भाव में है उसके अनुसार उस अंक को ध्यान में रखिए। अब क्या करना है, अब आपने भाव के अनुसार केतु का प्रभाव तो जान लिया। अब देखिए केतु किस राशि में है। 12 राशियां होती है, 12 में से किस राशि में आपके केतु बैठे हैं, राशि अंकों के द्वारा बताई जाती है। 1 से लेकर के 12 अंक के द्वारा राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। अगर केतु सिंह राशि यानी 5 के अंक पर लिखे हैं, जहां पर भी केतु बैठे हैं वहां 5 का अंक लिखा है, तो यह केतु आपके लिए शुभ है। अगर 8 का अंक लिखा है, वृश्चिक राशि में केतु है, तो यह केतु भी आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अगर 9 का अंक जहां पर केतु बैठे हैं वहां पर लिखा हुआ है, तो यह केतु भी आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर केतु 10, 11 या 12 के अंक पर लिखे हुए हैं, तो इनमें भी केतु आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। राशि के अनुसार समझ लीजिए, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में, इन 6 में से किसी भी राशि में अगर केतु है तो ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आप इस केतु को कुल 40 अंक दे सकते हैं, ये आपको अच्छा परिणाम ही देंगे। इसके अतिरिक्त अगर केतु कन्या राशि में यानी 6 के अंक पर और तुला राशि में यानी 7 के अंक पर लिखे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये केतु सामान्य परिणाम अच्छा भी देंगे और कुछ खराबी भी उत्पन्न करेंगे। इसीलिए इस केतु को आप 30 अंक प्रदान करें। और अन्य किसी राशि में अगर केतु बैठे हैं, अन्य किसी नंबर पर केतु बैठे हैं, तो आप इसे केतु को 0 अंक प्रदान करेंगे। क्योंकि अन्य राशियों में कुछ राशि ऐसी है जिसमें केतु नीच राशि के हो जाते हैं और कुछ राशि ऐसी है जहां पर केतु अच्छा परिणाम नहीं देते। तो आपने केतु के भाव के अनुसार, केतु के राशि के अनुसार उसे कितने अंक मिले हैं वह आपने देख लिया। अब अंतिम कार्य आपको करना है। आप यह देखिए कि आपके लग्न में, जिसे प्रथम भाव कहा जाता है, उस प्रथम भाव में आप देखिए कौन सा अंक लिखा है। विभिन्न अंकों में, विभिन्न राशियों में केतु का प्रभाव अच्छा होता है, विभिन्न लग्नों में केतु का प्रभाव अच्छा होता है। अगर लग्न में ही है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अन्य किसी भाव में केतु है तो आप देखिए आपके लग्न में क्या अंक है। अगर आपके लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 9, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है, तो इन लग्नों में केतु का प्रभाव सामान्यतः अच्छा होता है। यहां पर मीन राशि और मीन लग्न नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। मीन लग्न में सामान्यतः केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन मीन राशि में केतु बैठे हो तो वहां पर परिणाम अच्छा होता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, अगर इन लग्नों में भी अगर आपके केतु कहीं भाव में बैठे हैं, अच्छी शुभ राशि में, शुभ अवस्था में बैठे होंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसी लग्नों में 20 नंबर आपको केतु को और देना है। अगर केतु मजबूत आते हैं तो आप उसे 20 अंक प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देख लिया कि आपके केतु को कितना बल प्राप्त हो रहा है। अब आप क्या कीजिए, आपने जो भाव के अनुसार केतु का फल देखा है, राशि के अनुसार केतु का फल देखा है और जो लग्न के अनुसार केतु का फल देखा है, इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों ही फलों को जोड़ने पर आपको जो अंक प्राप्त होगा उसके अनुसार आपको देखना है केतु को कितना बल मिला है, कितने मजबूत केतु है। अगर आपको परिणाम 50 से ऊपर प्राप्त हुआ है तो आप ये समझिए कि केतु कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अंततः परिणाम पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छी बातें रहेंगी। अब इसी में 70, 80, 90, 100 यानी 100 के जितना पास में आपको अंक प्राप्त होंगे, 100 अंक अगर प्राप्त होते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, केतु आपको अच्छा ही परिणाम देने का कार्य करेंगे। अब वैसे मैं बता चुका हूं आपको कि ये केवल सामान्य स्थिति से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एडवांस में कुछ नहीं बता रहा।
क्योंकि उसे मैं कोशिश करूंगा आपको आगे वीडियो में बताने की, क्योंकि इससे पहले आपको नक्षत्रों की भी जानकारी कुछ देना है जो इन वीडियो के लिए जरूरी रहेंगी। क्योंकि केतु किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों के साथ में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, ये सब भी उस पर प्रभाव डालेंगे। नवमांश में क्या स्थिति है वो सब भी प्रभाव में आ जाएगा। तो उसके लिए नक्षत्र की पूरी जानकारी, नवमांश आदि की पूरी जानकारी पहले आपको देनी होगी। तो वो एक एक करके मैं आपको प्रदान करूंगा, लेकिन आप इसी 3 जो बेसिक स्टेप्स है इसी से पहले देखिए। अगर अच्छा प्रभाव केतु का आया है, अच्छे अंक आपको प्राप्त हुए हैं, तो केतु अच्छा ही परिणाम देंगे। दशा अंता में कोई शुभ फलों की प्राप्ति अधिक होगी। इसके अतिरिक्त अगर कमजोर प्रभाव हुए हैं, खराब अवस्था में केतु आए हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। आगे में आपको ग्रहों को कैसे ठीक करना है, उनके क्या उपाय आपको करने चाहिए विभिन्न भाव के अनुसार, और जनरली भी आप क्या कर सकते हैं वह बताने का प्रयास करूंगा। आगे श्रृंखला आपको उसकी भी मिलेंगी, तो उन वीडियो को भी देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आपको एक उदाहरण से पहले बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। आप स्क्रीन पर मीन लग्न की कुंडली देख पा रहे हैं, और मीन लग्न की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब आप जानते हैं चतुर्थ भाव में स्थित केतु सामान्यतः ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज्यादा खराब भी नहीं, इसलिए इस केतु को 30 अंक भाव के अनुसार प्राप्त होते हैं, इस भाव में बैठने के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहां पर भाव की स्थिति से केतु को 30 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद आप देखिए केतु यहां पर मिथुन राशि यानी 3 के अंक पर बैठे हैं। आप जानते हैं मिथुन राशि में केतु नीच राशि के होते हैं, परिणाम स्वरूप यहां पर इन्हें 0 अंक प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये कमजोर हो जाते हैं। तो यहां पर राशि की अवस्था से केतु को 0 अंक मिले। अब लग्न के अनुसार देखें तो यहां पर मीन लग्न है, तो मीन लग्न में भी केतु का प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं होता है, परिणाम स्वरूप लग्न से भी केतु को 0 अंक प्राप्त हुए। अब आप जब पूरे टोटल को जोड़ेंगे तो आपको 40 अंक यहां, माफ कीजिएगा 30 अंक ही आपको यहां पर प्राप्त हुए हैं। परिणाम क्या निकलेगा, ये केतु अपनी महादशा अंतरदशा में कमजोरी उत्पन्न करेंगे, परेशानियों को बढ़ाएंगे। किस तरह की परेशानी, वो भी आप कुंडली के भाव से जान सकते हैं। सामान्य जानकारी तो आपको होंगी ही। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो केतु इसमें अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में ग्रह कलेश और परेशानियों को बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। दशम भाव पर भी दृष्टि रहने से करियर में अस्थिरता, करियर में बदलाव और कार्य क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं कमजोर करके रखेंगे। 12वें भाव पर, अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेंगी, परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य को भी कमजोर करेंगे। घर परिवार वालों के स्वास्थ्य पर, स्वयं के स्वास्थ्य पर धन का व्यय करवाएंगे। इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं केतु और अन्य ग्रह का प्रभाव मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। आप सभी 9 ग्रहों का प्रभाव देखिए, कितने ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छा आता है, और जिनका कमजोर आता है उन्हें भी मजबूत करेंगे, तो जीवन में स्थिरता मिलेगी और आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज मैंने जो केतु की जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। कोई प्रश्न रह जाता हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास करें, जिससे उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल पर नए हो तो बिना विलंब किए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी रोचक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।